एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये नंबर्स जो आपको दे रखे हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म आप छोटी क्लासेस में भी करते थे, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में करते थे। 234 को इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे ये 200 है तो इसे लिख देते थे 200, ये 30 है तो 30 और ये 4 तो ये 4। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर ये है कि हम अपना फाइनल जो आंसर है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की फॉर्म में करके दिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ करते थे पहले कि पहला नंबर लिया 2 और इसके आगे जितने नंबर है उतने 0 लगा दिए, फिर 3 लिया, इसके आगे एक नंबर है तो एक 0 लगा दिया, फिर 4 लिया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये वंस प्लेस है तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा। सेम इसी तरह से हम इनको भी करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर है 2 तो हम लेंगे 2 और इसके आगे 1 2 3 4 5 तो 5 0 लगाएंगे, 3 4 5। अगला नंबर है 7, 7 के आगे 1 2 3 4 4 0 हैं तो 4 0 लगाएंगे। प्लस अगला नंबर है 9, 9 के आगे 3 नंबर हैं तो यहाँ 3 0 लगाएंगे। अगला नंबर है 4, 4 के आगे 2 डिजिट लिखे हुए हैं तो यहाँ 2 0 लगाएंगे। फिर है 0 और 0 के आगे एक डिजिट है तो यहाँ एक ही लगाएंगे 0। प्लस और लास्ट में ये 4 है, 4 के आगे कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब ये कर लिया है हमने, बिल्कुल जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में करते थे। इसके बाद इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करते हैं। जैसे कि ये 2 है और 2 की मल्टीप्लाई किससे की होगी, ताकि ये यहाँ पे 5 0 आए हैं, 2 की मल्टीप्लाई की होगी 1 और 3 4 5 से, तभी तो ये आया होगा। अब हम इन सभी नंबर्स को इसी तरह से 1 लगा के 0 कर करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, फिर लास्ट स्टेप में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे 7 को जब मल्टीप्लाई किया होगा 1 और 4 0 से तो ये 7 और ये 4 0 आए होंगे यानी कि 70,000। इसी तरह से 9 को मल्टीप्लाई किया होगा 1000 से तब ये 9000 बना है। 4 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 और इसके साथ 2 0 से, और 0 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 और एक 0 से। अब ये चीज़ लिखे हम या ना लिखे बात एक ही है, ये 0 तो 0 ही होगा, लेकिन एक पैटर्न है, जैसे ये घटते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे 5 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। प्लस और लास्ट में है 4, 4 को मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 0 कम हो जाएगा, 0 ही तो कम हो रहे हैं यहाँ पे, 5 4 3 2 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये हो गया। इसके बाद अब हम ये जो 1 वाले पार्ट है ना, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 का 2 हुआ मल्टीप्लाई, अब इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5, क्योंकि 10 को 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के सामने 5 0 आ जाएंगे। बस ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसी तरह से इस 7 को 7 ही रखेंगे और मल्टीप्लाई, इसके आगे ये 1 और 4 0 लिखे हुए हैं तो यानी 10 की पावर 4 हो गया ये। प्लस यहाँ 9 का 9 इंटू में ये 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 0 हैं। प्लस का प्लस, 4 का 4 इंटू ये 10 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि आगे 2 0 हैं। प्लस 0 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 10 एक ही बार है ना तो 1 हो गया इसकी पावर। प्लस और ये 4 और इंटू ये 10 की पावर यहाँ पे 0। पैटर्न को समझिए, 10 की पावर 5 4 3 2 1 0, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन ये करने हैं। चलिए ये पहला था, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो ये है 3006194। तो मैं पहला नंबर उठाता हूँ 3 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिखे हैं तो 6 0 लिखूंगा मैं, 3 4 5 6। प्लस फिर है 0, ये मैंने 0 लिख लिया, इसके आगे भी 5 डिजिट हैं तो 0 ये और 1 2 3 4 5। फिर है ये 0, ये वाला 0 लिख लिया और फिर इसके आगे 4 डिजिट है, 1 2 3 4। ये जीरोस के साथ भी मैं 0 क्यों लगा रहा हूं, ताकि इससे प्रॉपरली प्लेस वैल्यू दिख जाएगी अगले स्टेप्स के अंदर। वरना आप सिर्फ एक 0 लिखें
या बहुत सारे ज़ीरो लिखे, बात एक ही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब है 6 के आगे 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे 3 ज़ीरो लगेंगे। फिर है 1 के आगे 2 डिजिट हैं तो यहाँ 2 ज़ीरो लगेंगे। फिर है 9 के आगे एक ही डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगेगा। और फिर है 4 के आगे कुछ नहीं है तो ये 4 एज इट इज़ रहेगा। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 3 हुआ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई किया होगा 1 और 1 2 3 4 5 6 इससे किया होगा तब ये आया है। ऐसे यहाँ पे ये 0 हुआ और मल्टीप्लाई, अब इसको भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ। 0 के सामने यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 1 और 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे 0 इंटू 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ये 6 इंटू और 1 और यहाँ पे 3 ज़ीरो, 1 2 3। ये 1 इंटू 1 और 2 ज़ीरो प्लस 9 इंटू यहाँ पे 1 और ये एक ही ज़ीरो है तो एक ही ज़ीरो, और प्लस ये 4 इंटू 1, कोई ज़ीरो है ही नहीं तो सिर्फ 1 ही रहेगा। तो देखिए पीछे के ज़ीरोस कम होते चले जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स कम होती चली जाएंगी। अब इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर, जितने ज़ीरो हैं वो पावर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार 10 को तो यही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 5। अब ये घटती चली जाएंगी, 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स आ जाएंगी। प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 ज़ीरोज़ हैं। फिर है 1 इंटू 10 की पावर 2 आएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं। प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि एक ही है ना तो 1 आएगा। प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 है ही नहीं, जब 10 है ही नहीं तो वो कितनी बार है, वो 0 बार है, लिख के हम ज़रूर दिखाएंगे। और किसी की भी पावर जब 0 होती है, ये आपने पीछे पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। ये हो गया इसका। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 2806196 ये नंबर है आपके पास। तो मैंने नंबर लिया सबसे पहले 2 और इसके सामने डिजिट है 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो मैंने लगा दिए। फिर है डिजिट 8 के आगे 5 है डिजिट तो 1 2 3 4 5। फिर नंबर है 0 के आगे 4 डिजिट है तो ये 0 हुआ, 1 2 3 4। फिर डिजिट है 6 के आगे 196 3 डिजिट है, 1 2 3 ज़ीरो। फिर 1 है, 1 के आगे 2 डिजिट है तो 1 और ये 2 ज़ीरोज़। फिर 9 है, 9 के आगे एक ही डिजिट है तो 1 ज़ीरो। फिर 6 है, 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, 2 इंटू 1 और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 8 इंटू 1 और 5, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे। प्लस फिर ये 0 है और ये इंटू और ये 10, 0 के आगे ये 4 है तो 1 2 3 4, 0 इंटू 1 और ये 4 ज़ीरोज़। प्लस फिर ये 6 है इंटू 1 और ये 3 ज़ीरोज़, 1000। फिर ये 1 है इंटू 1 और ये 2 ज़ीरोज़, 1 इंटू 100 हो गया। फिर ये 9 है, 9 इंटू 1 और 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो लगेगा। और फिर ये यहाँ पे ये प्लस ये 6 और इसमें तो कोई ज़ीरो है ही नहीं तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, 6 इंटू सिर्फ 1 रहेगा, यहाँ से ज़ीरो गायब हो जाएगा बस। इसके बाद अब इसको हम पावर नोटेशन में लिख देते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ है तो 6 से ही शुरू हो जाएगा। अब अगर आप ये सारा ठीक करते जा रहे हैं ना ऊपर, तो बार बार आपको यहाँ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़ीरो कितनी ज़ीरो कितनी, आपको पता है अब की ज़ीरोज़ जो है ना हर बार एक कम होती जा रही है, तो सिर्फ नंबर पे फोकस करिए और पावर को एक एक कम करते हुए चले जाइए। प्लस ये 8 है
8 इंटू 10 की पावर 5 होगा। नंबर 0 है, 0 इंटू 10 की पावर 5 से 1 कम 4 होगा। 6 है, 6 इंटू 10 की पावर 3 होगा। 1 है अगला नंबर, 1 इंटू 10 की पावर 2 होगा। 9 है अगला नंबर, 9 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 हो गया। प्लस और ये 6 इंटू 10 की पावर 1 से कम 0, ये 0 हो गया। ये इसका पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसे करते हैं। 120719 सेम इसी तरह से करना है। सबसे पहले 1 और आगे 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, फिर ये 2 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 0 और इसके आगे 3 डिजिट, तो 1 2 3, फिर 7 है, उसके आगे 2 डिजिट है, 2 0, फिर 1 है, 1 डिजिट है, 1 0, फिर 9 है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं। अब इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। 1 इंटू 1 और 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 इंटू 1 और इसके आगे ये 3 है, तो 1 2 3, 7 इंटू 1 और 2 0 है यानी कि 100, तो 7 इंटू 100, प्लस फिर नंबर 1 है, 1 इंटू 10, 2 के बाद एक ही आएगा, एक ही 0 है यहाँ पे, प्लस 9 इंटू और यहाँ पे 1 और कोई 0 नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब इसे पावर फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 है ये, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। प्लस अब बार बार आपको जीरोस गिनने की जरूरत नहीं है, पता है कि जीरोस कम होती जाएंगी एक एक। नंबर बस देखना आप, 2 इंटू 10 की पावर 4 होगा, 0 इंटू 10 की पावर 3 होगा, 7 इंटू 10 की पावर 2 होगा, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 होगा, और प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0 होगा। 10 की पावर 0 यानी कि 1। ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद लास्ट पार्ट है, उसे करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर 20068, तो पहले 2 लिखेंगे और आगे 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर, फिर 0 है और 0 के आगे 3 डिजिट, तो 1 2 3 0, फिर से 0 है और 2 डिजिट है, तो ये 0 और ये आगे के 2 डिजिट की प्लेस, फिर 6 है, 6 के आगे 1 डिजिट है, तो 1 0, फिर 8 है, तो ये 8 हो गया। अब इसे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 2 का 2 इंटू 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 इंटू 1, 1 2 3, 1 2 3, 0 इंटू 1, 1 2, 1 2 0, 6 इंटू 1 और ये 0, 6 10 60, प्लस 8 इंटू 1 और 0 यहाँ है ही नहीं तो हम भी नहीं लगाएंगे। अब लास्ट इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 4, 0 इंटू 10 की पावर 3, 0 इंटू 10 की पावर 2 होगा, 6 इंटू 10 की पावर 1 होगा, और 8 इंटू 10 की पावर 1 से 1 कम 0 होगा। ये हो गई है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे ये, आई होप आपको समझ में आए होंगे।